नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को भोपाल के बड़े तालाब में 20 शिकारे को हरी झंडी दिखाकर शिकारे में बैठकर खुद सैर भी की। वहीं श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता वीरा और उसके दोनों शावकों को कूनो के पारोंद क्षेत्र में खुले जंगल में रिलीज किया, जहां सीएम ने ऊर्जा मंत्री के भतीजे की शादी में दंपति को आशीर्वाद भी दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री की ओर से मादा चीता के साथ उसके दोनों शावकों को बड़े बाड़े में रिलीज किया गया। इसी के साथ कूनो के बारोंद में मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जहां उन्होंने मादा चीता वीरा को और उसके शावकों को रिलीज किया। मुख्यमंत्री अपने सरकार में मंत्री के बेटे को आशीर्वाद देने के लिए भी पहुंचे। भोपाल के बड़े तालाब में आज से 20 शिकारे तैर रहे हैं, जो श्रीनगर की डल झील जैसी ही लोगों को अनुभव प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई और खुद शिकारे में बैठकर सैर भी की। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी मौजूद रहे। अब आम लोग भी इन शिकारों का लुत्फ उठा सकेंगे। वहीं सीएम ने शिकारों की सुविधाओं की सराहना की, जहां सैर के दौरान उन्होंने शिकारा बोट रेस्टोरेंट से चाय, पोहा, समोसे और फलों का नाश्ता भी किया। फ्लोटिंग बोट मार्केट से साड़ी और जैकेट भी खरीदी। जहां वोट क्लब पर हुए कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर सिंह कल्याण, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इन शिकारों को कश्मीर की डल झील की तर्ज पर तैयार किया गया है। इससे वाटर टूरिज्म और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। इन शिकारों का संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन निगम करेगा। विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा श्रीमान कान्याल जी, इस अवसर पर हमारे अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय विधायक, और हम सब मिलकर के आज यहाँ डल झील की तर्ज पर भोपाल झील में ये वाटर स्पोर्ट्स की एक एक्टिविटी का, खास करके शिकारों का, हमको मालूम है कश्मीर में शिकारे के आधार पर पर्यटन की बड़ी एक जिज्ञासा भी रहती है और आनंद भी आता है कि पूरे वर्ष इस झील में पानी रहता है और भोपाल देश का मध्य है। ऐसे में मध्य में हमेशा पर्यटकों का आकर्षण भी रहता है, आवागमन भी रहता है। प्रदेश में वन्य जीव पर्यटन की बड़ी संख्या है। देश में सबसे ज्यादा पर्यटन पिछले वर्ष जब हमारा सभी क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ रहा है, इसमें पर्यटन में अकेले उज्जैन में 7 करोड़ यात्री आए। तो वन्य संपदा, धार्मिक देवस्थान और अब ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के माध्यम से जल के अंदर भी पर्यटन बढ़े। नर्मदा वैली से लेकर के बड़ी बड़ी जल परियोजना हमारे यहाँ बन रही है आगे, तो उसमें ये पर्यटन का भी एक केंद्र हो सकता है, लोगों को रोजगार मिले। इसलिए अद्भुत ये मौका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के सभी संसाधनों से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता वीरा और उसके दोनों शावकों को कूनो के पारोंद क्षेत्र में खुले जंगल में रिलीज किया। वीरा ने फरवरी 2025 में 2 शावकों को जन्म दिया था। अब करीब 9 माह बाद विश्व चीता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शावकों को उनकी माता सहित खुले जंगल में मुक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, उनकी उपस्थिति से एशिया महाद्वीप पर चीतों का पुनर्स्थापन का जो संकल्प शुरू हुआ, वो धीरे धीरे करके परवान चढ़ रहा है। आज चीता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को
बधाई देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वन मंत्री को, श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और आज हमने मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर जहाँ 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं, और ये श्योपुर कुन्नाव तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन गया है। चीता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कूनो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट चीता सफल हो रहा है। चीतों के पुनर्वास ने कूनो और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन व रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। सीएम ने वीरा और उसके शावकों की रिलीजिंग को ऐतिहासिक पल बताया और कहा कि ये संरक्षण प्रयासों की बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही इंटरनेशनल चीता डे पर आयोजित कार्यक्रम के बाद तीनों चीते सुरक्षित रूप से जंगल में शामिल हो गए। अब खुले जंगल में विचरण करने वाले चीतों की संख्या 16 से बढ़कर 19 हो गई है। ऐसे में धीरे धीरे करके यहीं पैदा हुए तीसरी पीढ़ी के भी शावक अब हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। मुखी हमारे देश में पैदा, अपने राज्य में पैदा हुई, उसके 5 बच्चे का जो समाचार है वो भी सुखद है। उससे ज़्यादा सुखद है कि अपने स्वच्छंद वातावरण में अब यहाँ चंबल के अंचल में हमारे सभी नागरिक भी उनके साथ रहकर जीना सीख गए और परस्पर प्रेम भी कर रहे हैं। आपस में इनका भाईचारे का संबंध, प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा अपना मध्य देश का स्वभाव है, वसुदेव कुटुंबकम, ये उसका सुंदर उदाहरण है। ऐसे में जब देश के अंदर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, लेपर्ड स्टेट है, वाइल्ड लाइफ की बहुत सारे जानवरों के आश्रय स्थल है, ऐसे में चीते ने अपना पुनर्स्थापन विश्व में सबसे पहले यहाँ करके हमारी उस आत्मीयता को मजबूत किया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हमारे सारे अधिकारियों को, मंत्री जी को इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 5 गुना यहाँ पर्यटन बढ़ा है। और जिस प्रकार से इनका परिवार बढ़ रहा, आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए, यहाँ के विस्थापित हुए नागरिकों के लिए भी रोजगार के एक अलग प्रकार के अवसर भी मिलेंगे। अब यहाँ का चीता मुरैना से लेकर शिवपुरी तक दौड़ लगा रहा है और राजस्थान की धरती पे भी घूम फिर के वापस आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे करके सभी प्रकार की वन्य संपदा के आधार पर हमारे राज्य के जंगल बहुत समृद्ध हुए हैं। ऐसे में चीता उसमें मुकुटमणि की तरह है, कोहिनूर के हीरे की तरह है। मेरी अपनी ओर से